हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन रिटेल प्लेटिनम में आपका स्वागत है। इस सेशन में आज हम प्रोडक्ट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट ये पॉइंट सीखने वाले हैं। इस रिपोर्ट में सिंगल प्रोडक्ट की इन एंड आउट ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बैच वाइज जनरेट हो जाता है। इससे हमें उस प्रोडक्ट की स्टॉक टैली करने में मदद मिलती है। ये रिपोर्ट हम एक्सेल या पीडीएफ में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर के मेन स्क्रीन पे डिस्प्ले रिपोर्ट इस मेनू में एंटर करना है। उसके बाद प्रोडक्ट रिपोर्ट इस मेनू में एंटर करना है। उसके बाद प्रोडक्ट ट्रांजैक्शन इस मेनू में एंटर करना है। उसके बाद इस तरह की विंडो आपके सामने दिखाई देगी। उसमें प्रोडक्ट ट्रांजैक्शन, यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रांजैक्शन में प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे टाइप करना है। तो जिस प्रोडक्ट का आपको स्टॉक टैली करना है, इन आउट देखना है, ट्रांजैक्शन देखना है, तो उस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे टाइप करेंगे 10 या 20। 10 जैसे ही टाइप करेंगे उसका लिस्ट यहाँ पे सामने आपके शो हो जाएगा। 10 या 20 टैबलेट है, कंपनी कौन सा है और उसका स्टॉक क्वांटिटी कितना है सामने आपके दिखाई देगा। उसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको डेट रेंज पूछेगा। उसमें कौन सी डेट से आपको कौन सी डेट तक ये ट्रांजेक्शन देखना है वो यहाँ पे टाइप करना है। ब्लैंक रखेंगे तो 1 अप्रैल से ले लेगा और टू डेट आज तक का ऑटोमेटिकली ले लेगा। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इस तरह की रिपोर्ट आपके सामने शो हो जाएगी। उसमें सबसे ऊपर प्रोडक्ट लेजर मतलब प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, उसमें प्रोडक्ट का नाम, कंपनी कौन सा है, राइट साइड में डेट रेंज पूछे, डेट रेंज जो दिया था हमने 1 अप्रैल से आज तक। नीचे देखेंगे सब ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, परचेस, सेल, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सभी ट्रांजैक्शन यहाँ पे इन आउट क्वांटिटी में और इन आउट वैल्यू में यहाँ पे शो हो रहा है। कौन से पार्टी से परचेज किया था, कौन से डेटर को कस्टमर को सेल किया था, कौन से सप्लायर को रिटर्न किया था, कौन से कस्टमर से रिटर्न आया था, सब टाइप से ये रिकॉर्ड जनरेट हो जाते हैं। सबसे पहले वाला कॉलम डेट है। डेट कौन सी तारीख को इन आउट का ट्रांजैक्शन हुआ है उसका डेट यहाँ पे दिखाई देगा। पार्टी कस्टमर मतलब कौन सी पार्टी से रिटर्न हुआ है, कौन सी पार्टी से परचेस हुआ है, उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। शॉर्ट एड्रेस में उसका शॉर्ट एड्रेस आएगा, जैसे भी पर्टिकुलर पार्टी है उसका शॉर्ट एड्रेस आ जाएगा। वाउचर नंबर मतलब परचेस का वाउचर नंबर रहेगा तो पीयू से स्टार्ट होगा। जैसे क्रेडिट नोट का है, डेबिट नोट का है, जैसे तरफ से वाउचर नंबर आ जाएगा। वाउचर टाइप में परचेस है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, सेल है, इस तरफ के वाउचर टाइप आ जाएंगे। उसके सामने बैच भी दिखाई देगा, कौन से बैच से बैच का ये ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे दिखाई देगा। वो बैच का कितना क्वांटिटी इन हुआ है, कितना आउट हुआ है, उसका वैल्यूएशन क्या है और आउट वैल्यू क्या है वो यहाँ पे दिखाई देगा। इसको फिल्टर भी कर सकते हैं आप, F4 से फिल्टर लगा सकते हैं। एक ही बैच का देखना है, एक ही डेट का देखना है आपको, तो वेरियस टाइप से आप यहाँ पे फिल्टर भी ले सकते हैं। नीचे देखेंगे ओपनिंग क्वांटिटी, टोटल ओपनिंग क्वांटिटी कितना है, टोटल क्वांटिटी इन आउट का टोटल क्वांटिटी कॉलम वाइज दिखाई देगा, उसका वैल्यूएशन दिखाई देगा और क्लोजिंग वैल्यू। इस रिपोर्ट को आप मंथली समराइज भी कर सकते हैं क्वांटिटी के हिसाब से। यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करने के बाद ऑप्शन में लेंगे एक्सेल या पीडीएफ, कौन सा चाहिए आपको, यहाँ पे एक्सेल में लेंगे। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये रिपोर्ट इस तरह की आपके सामने शो हो जाएगी। इसमें वाउचर टाइप आएगा, क्रेडिट नोट में कौन से कितना क्वांटिटी अगस्त मंथ वाइज आ जाएगा, ये कौन से समराइज में यहाँ पे टोटल क्वांटिटी 6 क्वांटिटी क्रेडिट नोट हुआ है, काउंटर सेल में 2 क्वांटिटी अक्टूबर में बेच चुके हैं, डेबिट नोट हुआ है 8 का, परचेस हुआ 1020 का, सेल हुआ 15 का और उसका टोटल यहाँ पे सामने दिखाई देगा। और ये रिपोर्ट जनरेट कभी किया है, किन से यूजर से किया है, वो रिपोर्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। F9 से समरी देखा था, अभी यही रिपोर्ट की प्रिंट आउट हमको निकालनी है। तो अल्ट पी करेंगे। अल्ट पी करने के बाद ऑप्शन में एक्सेल पीडीएफ जो भी चाहिए वो ले लेंगे, एक्सेल ले लेंगे। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर। तो इसी रिपोर्ट की सामने जो रिपोर्ट दिखाई दे रहा है
उसका प्रिंट आउट यहाँ पे आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए वो निकाल सकते हैं, तो उसमें सभी रिकॉर्ड आ जाएगा। तो इस सेशन में आज हमने प्रोडक्ट वाइज ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कैसे जनरेट होती है, मंथली समरी कैसे निकालनी है और उसका प्रिंट आउट कैसे लेना है, एक्सेल में एक्सपोर्ट कैसे करना है, इसकी जानकारी ली। धन्यवाद।